Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. As you all know, due to COVID-19, we have to close schools. In order to facilitate smooth running of the classes, we have started to deliver online video lectures. So I am going to start my first video lecture, and topic is a poem in my head. पेज नंबर 22 और लेसन नंबर 3 निकालेंगे, इसका नाम है इन माई हेड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इसकी लेसन हेडिंग है इन माई हेड, या इसका नाम है इन माई हेड। हेड सबको पता है, हेड का मतलब होता है सर, मेरे सर में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या हो रहा है। सब अपनी बुक सामने रखेंगे और ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगा। Sometimes when I am a little ill or tired or just sitting still or lying quiet in my bed, the best things happen in my head. ये इसका पहला स्टेंजा था। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि sometimes when I am a little ill, कभी कभी जब मैं थोड़ा बीमार होता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही टिपिकल वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई है। जैसे हमारे पास आ गया इल का मतलब होता है बीमार, और समटाइम्स कभी कभी जब मैं थोड़ा बीमार होता हूँ, और टायर्ड और जस्ट सिटिंग स्टिल। टायर्ड होता है थका हुआ, या थका हुआ होता हूँ, या ऐसे ही बैठा हुआ होता हूँ, खाली बैठा हुआ होता हूँ। और लाइंग क्वाइट इन माई बेड, या ऐसे ही क्वाइट का मतलब होता है खामोश, या अपने बेड पे खामोश होता हूँ, बैठा हुआ होता हूँ। द बेस्ट थिंग्स हैपन इन माई हेड। उसी टाइम सबसे अच्छी अच्छी चीजें मेरे जहन में आती हैं, या मेरे सर में होती हैं, या मेरे ख्याल में होती हैं। इस लेसन का मकसद असल में ये है कि ये लेसन जो है, ये पोएट जब बीमार होता है या ऐसे ही बैठा हुआ होता है, वो तब भी खुश होता है। वो अपने जहन में कुछ ख्यालात सोचता है। जैसे कि कभी जब वो बीमार होता है या ऐसे ही थका हुआ या बैठा हुआ होता है चुप करके, उसके जहन में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं उस टाइम। आई ट्रैवल इन माई रॉकेट कार। मैं अपनी रॉकेट कार में चल रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। ये वो अपने जहन में उस टाइम सोचता है। टू वे बियॉन्ड द फारदेस्ट स्टार, जो सबसे दूर तारा है उससे भी दूर में जा रहा हूँ रॉकेट में। ये पोएट सोचता है, ये वो सोचता है कि जब मैं ऐसे थका हुआ या बीमार होता हूँ कि मैं रॉकेट कार में चल रहा हूँ। जब ये सब सोचते हैं, आप भी ऐसे जब बैठे हुए होंगे कभी, जैसे कोई कार्टून ही देख लिया, फिर आप क्या सोचते हैं शाम को, जैसे बिजली चली गई, आप सोचते हो इसके आगे क्या हुआ होगा, इससे आगे वो रॉकेट कार में चल रहा है, या कुछ भी सोचते हैं अपने जहन में। मैं डोरीमान क्या कर रहा है, या दूसरा कोई कार्टून होता है, कैरेक्टर होते हैं, तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं उस टाइम। और सेल अक्रॉस द ओशन में, उसके बाद ये सोचता है कि मैं समंदर की लहरों पे चल रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ जहाज में, समंदर की लहरों पे या नाव में। ओशन हम समंदर को कहते हैं, जैसा कि सबको पता है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओशन हम समंदर को कहते हैं, और वेव हम लहर को कहते हैं। जब मैं लेसन कंप्लीट करूंगा या पोएम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सब स्टूडेंट्स ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे हार्ड वर्ड्स। एंड फाइंड अ ट्रेजर इन अ केव। या एक तो मैं समंदर की लहरों पे सफर कर रहा हूँ नाव में या जहाज में, वहीं पे ये सोचता है कि जैसे मुझे कहीं किसी गुफा में खजाना मिल गया। जैसे कि हम सब बच्चे सोचते हैं कि काश हमें भी, ऐसे हम बैठे हुए होते हैं कभी, फिर हम भी सोचते हैं काश हमें कोई खजाना मिल जाता या बहुत सारे पैसे मिल जाते, अपने ख्यालों में सोचते रहते हैं। ऐसे ही पोएट सोचता है कि जैसे ही बैठा हुआ होता है, जैसे मुझे कोई किसी गुफा में खजाना मिल गया। केव जो है उसको हम उर्दू में गार कहते हैं या गुफा कहते हैं, और कश्मीरी में कहते हैं गोफ मनान, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है गार। ठीक है, केव का मतलब होता है गार।
उसके बाद है आई कैन टॉक टू एनीवन, मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। ये अपने ख्याल में सोचता है कि जैसे मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। उसके बाद फ्रॉम मिकी माउस टू वॉशिंगटन, मिकी माउस से लेके वॉशिंगटन से मैं बात कर सकता हूँ। मिकी माउस, जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि मिकी माउस कौन है या मिकी माउस एक कार्टून कैरेक्टर है, जैसे कि आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है उतनी। लेकिन टू वॉशिंगटन, मिकी माउस से लेकर वॉशिंगटन से मैं बात कर सकता हूँ। वॉशिंगटन जो थे, वॉशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वॉशिंगटन, जिसे हम जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से जानते हैं। एंड इफ दैट इज द वे आई फील, आई हैव आइसक्रीम फॉर एवरी मील। जैसे कि ये सोचता है अपने जहन में या फील करता है कि मुझे हर खाने में आइसक्रीम मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे कि आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। हर कोई आइसक्रीम को लाइक करता है। ऐसे ही पोएट भी सोचता है कि जैसे मुझे हर किसी खाने के बदले आइसक्रीम मिल रही है खाने में। मील हम खाने को कहते हैं। इन स्कूल आई एम फर्स्ट एट वर्क और प्ले, और स्कूल में मैं हर किसी में काम में फर्स्ट आता हूँ, चाहे वो काम हो कोई या खेलना हो, दोनों में हर किसी काम में या खेलने में मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। या अपने जहन में अपने ख्यालों में सोचता रहता है या सोचता है। At home they do just what I say, और पता है, और ये सोच रहा है कि घर में जो मैं घर वालों को कह रहा हूँ, घर वाले वही चीज मान रहे हैं। सब तो आपको भी पता होगा कि जब हम घर पे बैठे हुए होते हैं, अगर हम कोई भी जो जायज जरूरियात है हमारी, वो तो घर वाले हमें पूरी करते हैं, लेकिन हम कभी कोई जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप ये करो वो करो, लेकिन हर कोई बात हमारे घर वाले हमारी मानते नहीं है। ये क्या सोचता है जैसे कि मेरे घर वाले मेरी हर बात मान रहे हैं। सपोज यू ट्राई इट, यू फाइंड द बेस्ट थिंग्स हैपन इन योर माइंड। आप ये कह रहे हैं हमें, आप भी ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि हमारे जहन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट से एक सवाल है, कैन यू आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स? जैसा कि मैं आपको दो बता देता हूं, उसके बाद आप ये ढूंढेंगे। जैसे कि इल है, स्टिल है, उसके बाद है बेड या हेड है। ऐसे ही आप मुझे बताएं बाकी वर्ड्स। नहीं, लेसन या ये पोएम कंप्लीट की। अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने लिखे हुए ऑलरेडी, या कॉपी भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है इल, इल का मतलब होता है बीमार, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और दूसरा है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। और थर्ड वन है क्वाइट, जैसे कि खामोश, चुप करके बैठना। थर्ड वन है हैपन, हैपन हम होने को कहते हैं, कुछ होता है उसे हम हैपन कहते हैं। और सिटिल, सिटिल का मतलब होता है ऐसे ही बैठना, हरकत करने के बगैर, विदाउट मूवमेंट। और दूसरा है फारदेस्ट, फारदेस्ट फार हम दूर को कहते हैं, और नियर, अगर इसका हम एंटोनियम कहेंगे, और इसका ये एंटोनियम नियर है जो कि नजदीक होता है। फार हम दूर को कहते हैं, जैसे ये फारदेस्ट है सबसे दूर। उसके बाद है ओशन, जैसे कि आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स, ओशन हम समंदर को कहते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाऊंगा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और आराम से लिखना। और इसके बाद ट्रेजर, ट्रेजर हम खजाने को कहते हैं। उसके बाद है केव, केव हम गार को कहते हैं, जिसे हम गोप्ती बनाम छिया गुफा बोलते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, आप सब ये करोगे और ग्रुप में डालोगे अपने नाम के साथ। जिसने नहीं किया हुआ होगा उसके यहाँ पे एब्सेंट लगेगा, लीव लगेगी, ठीक है। सब अपना होमवर्क व्हाट्सएप पे डालेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क है, राइट डाउन 5 थिंग्स which you imagine when you are ill or sitting still। 5
चीजें आपने लिखनी है जब आप बीमार होते हो, अल्लाह न करे, जहां आप ऐसे ही बैठे हुए होते हो, आप क्या सोचते हो अपने जहन में, वो 5 चीजें लिखनी है। आप क्या सोचते हो, आपका क्या ड्रीम है, कि आप क्या करना चाहते हो, वो 5 चीजें आप लिखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेज पे लिखेंगे अपने नाम के साथ, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो कि राइमिंग वर्ड्स है पोएम में, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है और वो भी एक पेज पे लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताऊंगा राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इल, इल की राइमिंग आएंगी, राइमिंग पेयर्स की बात कर रहा हूं, इल सिटिल, ये आपस में राइम कर रहे हैं, है ना, राइम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको, अच्छा मैं दूसरा भी बता देता हूं आप लोगों को, जैसा है बेड, बेड है और हेड है, ऐसे ही आपको जितने भी इसमें इसके बगैर राइमिंग पेयर्स है उनको आपने निकालना है, इसमें से ढूंढना है, फिर आपको एक कॉपी पे लिखना है जो कि आपका होमवर्क है। और ये पहला वाला जो है कि आपको इमेजिन करना है कि आप क्या सोचते हो अपने जहन में, आपको क्या ख्याल आते हैं या आप क्या करना चाहते हो, उन 5 चीजें लिखनी है। फिर आपको एक कॉपी पे लिखना है और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है कि आपका होमवर्क है, और ये सब ने कंपलसरी करना है। और आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जब मैं आगे वीडियो अपलोड करूं आपको पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद और जहां पे भी जितना भी हमने पढ़ा आप उसको और फिर रिपीट करेंगे, और जहां पे भी आपको डाउट लगेगा, कहीं आपको समझ नहीं आया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कहां पे डाउट है, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कहीं पे आपको डाउट होगा, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपको कहां पे डाउट है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूं, आप उस पे मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं आपको डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा और कहीं पे आपको होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हो और आपको कोई डाउट होगा।